So once again, welcome to A Star Tuition Point and A Star Classes with अफजल सैफी। तो चलिए आज जानते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण। तो चलिए जानते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताना। इट मीन्स अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम कोई विशेषता, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, कोई उसकी ऐसी प्रकृति बता रहे हैं कि वो किस चीज़ से है, क्या है वो, तो वही उसका एडजेक्टिव होता है। डेफिनेशन: एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। जो शब्द हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो क्या है, किस तरह है, उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई बताएगा, वही समझ लो एडजेक्टिव्स है। तो चलिए जानते हैं कितने तरह के एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो याद रखना है वो ये बात है कि यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का यूज किस तरह से होता है। तो दो तरह से एडजेक्टिव्स का यूज होता है। कैसे? वो ऐसे। सबसे पहले यूज होता है एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिव किस तरह से? ये हमेशा बिफोर नाउन होता है। इट मीन्स जब हमारा एडजेक्टिव का वर्ड नाउन से पहले, बिफोर नाउन, नाउन से पहले लग जाएगा, वो समझो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे अ ब्लैक कैट। तो कैट क्या है यहाँ पे? हमारा कैट है यहाँ पे नाउन, और नाउन से पहले यूज हुआ है वर्ड ब्लैक, और ब्लैक वर्ड क्या है यहाँ पे? ब्लैक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल है अ स्लो जर्नी। जर्नी यहाँ पर नाउन है और स्लो यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो अ स्लो जर्नी, इट मीन्स ये भी क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब दूसरे एडजेक्टिव होते हैं प्रिडिकेटिव। प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ये होते हैं आफ्टर वर्ब। ये वर्ब के बाद आते हैं। जैसे द कैट इज ब्लैक। इज यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब दोनों एक ही बात है यहाँ पर। तो कैट इज ब्लैक। दूसरा है ही इज स्लो। स्लो और ब्लैक दोनों ही एडजेक्टिव है, और ये दोनों ही किसके बाद आ रहे हैं? वर्ब के बाद आ रहे हैं। तो ये होंगे प्रिडिकेटिव और ये होंगे एट्रीब्यूटिव। तो ये दो कंडीशंस ही हमारे एडजेक्टिव में लगेंगी। अब देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे फास्ट, हंग्री, ब्लैक, स्लो, इटीसी। इसमें हम अपने एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्टिव करेंगे कि वो किस प्रवृत्ति का है, किस तरह से है। जैसे आई हैव अ फास्ट कार। तो मैंने बता दिया मेरे पास कार तो है, लेकिन वो किस तरह की कार है? वो फास्ट कार है। तो यहाँ पर फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम हंग्री। मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं हंग्री हूँ। तो यहाँ पर हंग्री ने बता दिया कि ये एडजेक्टिव है आई के लिए। अब दूसरा हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो होता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटिव मतलब क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव, जिसमें हम क्वांटिटी बताएं, उसकी क्षमता बताएं। जैसे 20, 10, 5, 11, नंबर कोई भी, 3, होल सारा, मैनी बहुत सारा, बहुत कुछ, etc और बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल्स: शी हैज़ 20 पेन्स। उसके पास 20 पेन है। तो उसके पास पेन है ये हमें पता है, लेकिन हमने बता दिया कि उसके पास कितने पेन है? उसके पास 20 पेन है। तो यही 20 किसको बता रहा है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव को बता रहा है। सेकंड एग्जाम्पल इसका, दे हैव 3 चिल्ड्रन। उनके पास 3 बच्चे हैं। तो बच्चे तो हैं, लेकिन कितने हैं? 3 बच्चे हैं। तो इन तीन ने क्या बताया? इन 3 ने बताया उसकी गिनती को। इट मीन्स ये क्वांटिटिव है, उसकी क्वांटिटी बताई है। अब तीसरा हमारा जो एडजेक्टिव है वो आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जिसमें हम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रॉपरली बताएं। जैसे हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर प्रोनाउन होते हैं, इसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु, विशेष को बताएं। जैसे अमेरिकन, चाइनीज, बुद्धिस्ट, etc। एग्जाम्पल: अमेरिकन कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने प्रॉपरली बता दिया है कि कहाँ की हैं? अमेरिकन्स की हैं। तो अमेरिकन्स यहाँ पर हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो अमेरिकन कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पर एक्सपेंसिव भी क्या है? एडजेक्टिव ही है। लेकिन एक्सपेंसिव कौन सा वाला एडजेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कर दिया है कि कौन सा वाला है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिसमें हम एक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डेमो से बना है, जिसमें हम एक डेमो बताएं कि कहाँ है। और इसमें सिर्फ 4 होते हैं: दिस यह, दैट वह, दीज यह या ये प्लूरल, दोस वह या वे प्लूरल, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल:
दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दोज आर नाइस फ्लावर्स, वो खूबसूरत, वो अच्छे फ्लावर्स हैं। तो ये हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। पॉसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? पॉसेसिव पॉसेस वर्ड से बना हुआ है। पॉसेस मतलब होता है किसी के पास कोई चीज होना, किसी को रखना। जैसे माई, हिज, आर, हर, etc। एग्जाम्पल, हिज कैट इज वेरी क्यूट, उसकी बिल्ली बहुत क्यूट है। तो हिज, हर, ये सब क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव मतलब पता ही है, प्रश्न वाले एडजेक्टिव्स। इसमें आते हैं विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, वाट, क्या, जो, हुज, किसका, किसकी। एग्जाम्पल्स हैं इसके, विच फोन डू यू यूज, तुम कौन सा फोन यूज करते हो, मतलब कि पूछा जा रहा है एडजेक्टिव, कौन सा वाला तुम फोन यूज करते हो। उसके बाद आता है हुज कार इज दिस, किसकी यह कार है, या यह कार किसकी है। तो इसमें भी हम क्या बता रहे हैं? हुज और विच हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एडजेक्टिव होता है हमारा इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। अब इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हमें बताएं कि वो कितनी गिनती में है, कितना है वो। जैसे सम, अ फ्यू, ईच, सेवरल, ऑल, etc। डेफिनिट होता है जिसका हमें पक्का पता हो, और इनडेफिनिट होता है जिसका हमें पता नहीं होता। तो यही है, क्योंकि ए फ्यू कितना हमें नहीं पता, सम कितना हमें नहीं पता। तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। अब इसके एग्जाम्पल, आई गेव सम कैंडी टू हर, मैंने उसे कुछ कैंडी दी, कितनी दी नहीं पता। तो यही क्या है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद आते हैं आर्टिकल एडजेक्टिव्स। अब आर्टिकल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये देखिए, हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। ये ए एंड द भी हमारे एक नाउन को दर्शाते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है और क्या है। तो इसीलिए हम आर्टिकल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। जैसे अ कैट इज अफ्रेड ऑफ वाटर, एक बिल्ली को पानी का खतरा होता है। एक बिल्ली हमेशा डरती है किससे? पानी से। तो हमने बता दिया कैट, तो ये क्या हुआ? आर्टिकल एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, इसमें हमने बताया कि बिल्ली को पानी का खतरा होता है, नहीं पता इसलिए हमने ए लगाया, कौन सी बिल्ली। लेकिन इसमें बता दिया द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, इसमें हमने दा का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने बता दिया ये बिल्ली जो मुझसे डरती है। इसमें हमने एक स्पेसिफिक पर्सन बता दिया है। उसके बाद आता है नवा कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी दो चीजों को जोड़े, कंपाउंड करे नाउन के साथ। जैसे आई हैव अ ब्रोकन डाउन स्टूल। अब ब्रोकन क्या है? वर्ब, और डाउन ये हमारा डाउन होता है प्रीपोजिशन। तो इसने दो वर्ड्स को जोड़ा है, आई हैव अ ब्रोकन डाउन स्टूल, मेरे पास एक टूटा हुआ स्टूल है। तो दो चीजों को जोड़ा इसलिए ये बन गया कंपाउंड एडजेक्टिव। उसके बाद एक एग्जांपल है शी सॉ ऑफ 6 फीट लॉन्ग स्नैक, उसने 6 फीट लंबा सांप देखा। तो इसमें जो एडजेक्टिव है हमारा वो है 6 फीट लॉन्ग, मतलब 6 फीट लंबा। तो इसने हमें बताया है कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें वर्ड्स कंपाउंड हो रहे हैं। तो ये थे हमारे बेसिक एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल। और इसके बाद हमारा एक बचता है एडजेक्टिव, डिग्री एडजेक्टिव, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए, बने रहिए, सीखिए, सिखाइए, लाइव बनाइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल ए स्टार ट्यूशन पॉइंट और ए स्टार क्लासेस पे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।